प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं ब्याह शादी में जो है वरण ज्योतिष में क्या होता है। तो देखिए, ये वरण जो होते हैं तो उसमें पहला है ब्राह्मण वर्ण, दूसरा है क्षत्रिय वर्ण और तीसरा है वैश्य और चौथे में शूद्र, यानी 4 वर्ण होते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती हैं और तीन तीन राशियों को इनमें बांटा गया है। अब क्यों बांटा गया है कि जिसका स्वामी जिस राशि का होता है, आचरण का या उसके कर्म का प्रेरित करने वाला, उसी के आधार पर इनको नाम दिया गया है। तो देखिए, करक, वृश्चिक और मीन, ये 3 राशियां जो हैं ये ब्राह्मण वर्ण कहलाती है। अब आता है क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण में मेष, सिंह और धनु राशि आती है। ये क्षत्रिय वर्ण की राशि होती है। अब तीसरी राशि है वैश्य वर्ण, वृष और कन्या, मकर, ये वैश्य में आती हैं। शूद्र में आती हैं मिथुन, तुला, कुंभ, ये शूद्र में आती हैं। अब 4 वर्ण बनाए गए हैं इसमें विद्वानों के द्वारा। अब हमें शादी व्यवहार जो करना है तो ये जाति जो है बताई है, इसमें वर्ण जो बताए हैं ये ज्योतिष के हैं, ये भौतिकवाद में नहीं है। ये जैसे मान के चलिए, यहाँ इस पृथ्वी पर अनेकों जातियां में, वर्ण में, एक समुदाय में बटे हुए लोग वो अपने अपने हिसाब से करते हैं। चाहे अपनी मर्जी से कोई किसी वर्ण में कर ले तो ब्राह्मण अपने ब्राह्मण में करेगा, क्षत्रिय अपने क्षत्रिय वर्ण में करेगा, वैश्य अपने वैश्य वर्ण में करेगा। इस तरह से एक समाज बटा हुआ है यहाँ भारत में और संसार में जो भी होगा। लेकिन ये वर्ण जो है ज्योतिष के हैं, ये इस संसार के नहीं है, ये ज्योतिष की गणना के अनुसार हैं और ये आकाश तत्व के माने जाते हैं और यहाँ पृथ्वी पर धारण किए जाते हैं। भाई, ये जितने ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे पृथ्वी पर नहीं है, ये आकाश में है। तो इनकी गणना जो है, इनके आधार पर मान के चलिए, करक राशि की कोई कन्या हो और मिथुन राशि की कोई लड़की हो, तो अब यहाँ ब्राह्मण और शूद्र वर्ण आ गया। समझ रहे हैं आप? तो अब यहाँ में जो है मेल नहीं खा रहा है। यानी जैसे मान के चलिए, कर्क राशि वाले का फिर जो है इस क्षत्रिय वर्ण में होना चाहिए, यानी मेष, धनु और सिंह में होना चाहिए या तो, लेकिन शूद्र वर्ण में नहीं चलेगा। इसीलिए हमें यदि बराबर का वर्ग मिल जाए तो उससे उत्तम कोई भी नहीं है। जैसे मान के चलिए कि करक, वृश्चिक और मीन राशि का जो तत्व है वो जल है। मैं आपके लिए एकदम ठीक और फिट एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये जल तत्व है। अब हमें जल तत्व वाले से हमें शादी व्यवहार करना चाहिए। मान के चलिए, मेष, सिंह, धनु ये अग्नि तत्व है, यहाँ विरोध होगा। क्षत्रिय वर्ण से भी इस करक या वृश्चिक या मीन वाले की शादी करेंगे तो व्यवहार बनेगा नहीं, यानी बिगड़ा खाएगा, क्योंकि यहाँ विरोध आ रहा है। इसका एक का तो जल तत्व हो गया, दूसरे का अग्नि तत्व हो गया, तो यहाँ विरोध हो गया। अब यहाँ पर जो ये वृष और मकर और कन्या, ये पृथ्वी तत्व है। जल तत्व और पृथ्वी तत्व में बन सकती है। यदि आप ब्राह्मण वर्ण का इस ज्योतिष के हिसाब से करें तो यानी पृथ्वी तत्व वाले लड़का लड़की का विवाह हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व और जल तत्व में मित्रता है। और इसी तरह जैसे मान के चलिए
कि आप इनको नहीं बचाओगे तो फिर विरोध ही विरोध होगा। जैसे मान के चलिए मिथुन, तुला और कुंभ का ये वायु तत्व प्रधान राशियां हैं, और वायु तत्व राशि जो होती हैं, जैसे मान के चलिए आपने मेष, सिंह और धनु, ये जो है अग्नि तत्व है और ये वायु तत्व है। तो वायु तत्व जो है वायु तत्व जो है अग्नि तत्व को प्रेरित कर सकता है प्रज्वलित करने के लिए, यानी यहाँ भी इनमें थोड़ा बहुत विरोध देखा जाता है। इसीलिए एक ही बात आती है, यदि जैसे वृष, कन्या, मकर वाले हैं तो वो मिथुन, तुला और कुंभ वाले से करें। इस तरह से इनका समीकरण बैठता है। और मेष, धनु, सिंह वाले भी वृष, कन्या, मकर वाले से कर सकते हैं। इस तरह से हमें जो तत्व देखा जाता है उसके हिसाब से हमें चयन करना चाहिए। तो यहाँ सुख और शांति और उल्लासपूर्ण वातावरण रहता है वर और कन्या दोनों में। तो ये जो वर्ण होते हैं ज्योतिष को होते हैं, इसमें जो तत्व होता है उसी से मित्रता और शत्रुता का भाव देखा जाता है। अगर इसको बचा के चलोगे तो आप सुख शांति रहोगे और घर में अच्छा वातावरण रहेगा, और वर और कन्या में एक सुखद वातावरण मिलेगा जीवन भर, उनमें कोई विरोध नहीं होगा। क्योंकि आंतरिक जो वृत्ति है आत्मा की, वो उसी के अंदर में संचालन कर रही है। क्योंकि हमारे अंदर भी तो 5 तत्व मौजूद हैं। तो हमारा यदि कर्क राशि है तो हमें जल तत्व प्रधान राशि मानी जाएगी। तो इस तरह हमें ज्योतिष के अनुसार बचाव कर लेना चाहिए। और ये मैं जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो जानकार हैं उनसे कोई सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस सलाह लीजिए, और आप विवाह शादी करते हैं तो दिखवा लीजिए, जिससे आपके वातावरण सुखद रहे। वर कन्या का जीवन जब सुखद रहेगा, मानसिक कष्ट नहीं होगा, शारीरिक कष्ट नहीं होगा, तभी उत्पत्ति उत्तम होती है और सुखद वातावरण होता है और घर की उन्नति भी होती है। और जहाँ वाद और विवाद और कलह होता है वहाँ कोई उन्नति नहीं मानी जाती है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।